ये सिर्फ आपके सिलेबस का टेस्ट नहीं है, ये आपकी पर्सनैलिटी का भी टेस्ट है, ये आपके एटीट्यूड का भी टेस्ट है। तो आपको हर एक तरीके से परफॉर्म करके इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करना है। आपको पता है पिछली बार एसबीआई क्लर्क एग्जामिनेशन में 15 लाख से भी ज़्यादा फॉर्म आए थे, और इस बार तो आपकी वैकेंसीज भी अप्रॉक्सीमेटली डबल हो गई है। यानी कि ये नंबर आपको फिर से 15 लाख या उससे ज़्यादा जाते हुए नजर आने वाला है। लाखों बच्चे इस समय पे तैयारी कर रहे हैं इस एग्जामिनेशन की, लेकिन सिलेक्शन सिर्फ और सिर्फ 14,000 लोगों का होगा। तो कौन है वो 14,000 लोग? किन कैंडिडेट्स का सिलेक्शन होने वाला है? क्या अलग कर रहे हैं वो बाकी लाखों बच्चों से जिस वजह से उनका सिलेक्शन होने वाला है? क्या वो तैयारी कर रहे हैं? सब कर रहे हैं। क्या वो मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस कर रहे हैं? सभी लोग कर रहे हैं। क्या वो क्लासेस कंप्लीट कर रहे हैं? सभी लोग कर रहे हैं। क्या वो सिलेबस अच्छे से कर रहे हैं? ये भी सभी लोग कर रहे हैं। वो कैंडिडेट्स बाकी लाखों कैंडिडेट्स से ना सिर्फ और सिर्फ एक चीज में बेहतर है, और वो है उनके इमोशंस पे कंट्रोल। वो ना अपने इमोशंस को कंट्रोल करना जानते हैं। बहुत सा डर रहेगा अभी आपके मन में ना, लास्ट 45 डेज में ना बहुत हाई एनर्जी होती है आप सभी की, ये चीज़ आपको पता है कि इस समय पे ना बहुत जुनून होता है आपके अंदर, आप सब कुछ देना चाहते हो इस एग्जामिनेशन के लिए। लेकिन उस जुनून के साथ में बहुत सारे इमोशंस और भी होते हैं, बहुत सारी थॉट्स आपके दिमाग में, बहुत सारी चीज़ें आप डेवलप कर लेते हो। फियर ऑफ फेलियर, सेल्फ डाउट में आप चले जाते हो कि अरे यार मैंने तो आरआरबीज दिया था, मेरा नहीं निकला था। मैंने आईबीपीएस क्लर्क दिया था, वो भी मेरा नहीं निकला था। क्या मेरा एसबीआई क्लर्क निकल पाएगा? एंजाइटी होती है आप सभी को बहुत ज़्यादा। लास्ट चांस है आपका, इस बात को लेकर आप घबरा जाते हो। ये इमोशंस को जो कंट्रोल करता है ना कैंडिडेट, वो कैंडिडेट बाकी लाखों बच्चों से ना अच्छा परफॉर्म करके आता है वहां पे। यानी कि सिर्फ पढ़ाई करने वाले का सिलेक्शन नहीं होता है, इन इमोशंस को कंट्रोल करने का आपको खुद को कंट्रोल करना सीखना पड़ेगा। लास्ट 45 डेज में ये इमोशंस थोड़े से आपके ऊपर ज़्यादा हावी हो सकते हैं। जिस फेज में अभी आप हो, जिस जिस दौर में अभी आप चल रहे हो, जिस समय में आप चल रहे हो, ये चीज़ें आपके साथ में होंगी, और होंगी उन 14,000 बच्चों के साथ में नहीं होती, उनके साथ में होती है। वो भी तो ह्यूमन से है ना, हम सबके पास में ह्यूमन ब्रेन है, हम सबके पास में इमोशंस है। तो हमें भी डर लगेगा ना, फियर ऑफ फेलियर हमें भी होगा। हमें भी लगेगा कि यार इस बार मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो मेरा लास्ट चांस है, फिर मैं क्या करूँगा ज़िंदगी में। हमें भी तो लगेगा ना कि एग्जामिनेशन में अगर मैं परफॉर्म नहीं कर पाया, घर पे अच्छा परफॉर्म करता हूँ लेकिन एग्जाम में परफॉर्म नहीं कर पाया तो क्या होगा। हमें भी तो सेल्फ डाउट होता होगा ना, या उन बच्चों को भी तो सेल्फ डाउट होता होगा ना कि पिछला एग्जामिनेशन नहीं निकला लेकिन ये एग्जामिनेशन में निकाल दूंगा। इस बात को लेकर क्या वो डाउट में नहीं जाते होंगे? सब लोग जाते हैं। लेकिन वो 14,000 बच्चे ना इन सारी की सारी चीज़ों को कंट्रोल करते हैं। लास्ट 45 डेज अप्रॉक्सीमेटली है आपके पास में, पढ़ना ज़रूरी है, उसके बिना तो एग्जामिनेशन नहीं निकलेगा। मॉक टेस्ट प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, लेकिन अब आपको ना खुद को कंट्रोल करना सीखना पड़ेगा थोड़ा सा। मैं इतने कैंडिडेट्स को जानता हूँ लास्ट ईयर जिनका आरआरबी एग्जामिनेशन नहीं निकला, जिनका आईबीपीएस क्लर्क एग्जामिनेशन नहीं निकला, जिनका एसबीआई क्लर्क एग्जामिनेशन में नहीं निकला था, फाइनली उन्होंने एसबीआई पीओ में सिलेक्शन लिया है। न जाने ऐसे कितने कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने शुरुआती फेज में वो फेलियर्स देखे, लेकिन वो सेल्फ कंट्रोल उन्होंने किया, वो इमोशंस पे कंट्रोल किया, उन्होंने चीज़ों को देखा अलग तरीके से, क्या क्या उन्हें लाखों बच्चों से अलग बना सकता है, उस चीज़ के ऊपर काम किया, एंड उन्होंने सिलेक्शन लिया है। आरआरबी का रिजल्ट आया अभी, काफ़ी सारे कैंडिडेट्स ने सिलेक्शन लिया इसमें, और उनकी स्टोरी सुनने के बाद में मुझे समझ में आता है कि कितना इमोशनली वो स्ट्रांग थे, कितनी पॉजिटिव थॉट्स के साथ में थे वो। लास्ट 45 डेज में, लास्ट 20 डेज में उन्होंने क्या किया, वो सारी चीज़ें उन्होंने मुझे बताई। किस तरीके से वो मेडिटेशन करते थे कॉन्सेंट्रेशन के लिए, किस तरीके से वो कभी भी दूसरे के साथ में कंपैरिजन नहीं करते थे खुद का एग्जामिनेशन के समय पे। लास्ट 10 डेज के आसपास वो बस सेल्फ इंप्रूवमेंट पे काम करते थे, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग पे काम करते थे, ना कि सेल्फ डाउट में जाना, फियर ऑफ फेलियर रखना, एंजाइटी रखना। इन सारी चीज़ों से वो अपने आप को दूर कर चुके थे, और जिन बच्चों ने दूर किया ना उनमें से काफ़ी सारे बच्चों ने सिलेक्शन लिया इस बार। तो लास्ट 45 डेज में आपको सिर्फ पढ़ना नहीं है, इन सारी चीज़ों से आपको बचना भी पड़ेगा। कैसे बच सकते हो आप? फियर ऑफ फेलियर, पता है फियर ऑफ फेलियर कब होता है? फियर ऑफ फेलियर हमें तब होता है जब हमारे ऊपर ना बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं हमारे ऊपर, और हमारे पास में मौके बहुत कम है, ज़िंदगी ने हमें बहुत मौके नहीं दिए। तो अब एक आधा मौका हमें ज़िंदगी ने दिया है, अगर हम इसमें फेल हुए तो हमें ये डर होता है कि न जाने ज़िंदगी आगे कैसी होगी, न जाने अगला साल हमारा कैसा निकलेगा। और यही डर ना इस एग्जामिनेशन को भी खराब करवा देता है। ये डर के साथ में आप एग्जामिनेशन को अच्छा नहीं कर पाओगे ऑब्वियसली। जो आप रेगुलरली कंसंट्रेशन के साथ में पढ़ते हो, आपका अटेंशन स्पैन भी कम हो जाता है। आपको पता है ना कि सिटिंग आपकी कम हो जाती है जब आपके साथ में ये थॉट्स होती हैं। तो इन थॉट्स पे धीरे धीरे करके कंट्रोल करना पड़ेगा। एकदम से सडनली भी आप इन थॉट्स के साथ में, ऐसा नहीं हो सकता कि अभी तक ये थॉट्स थी आपके मन में बहुत ज़्यादा और एकदम से गायब हो जाएंगी, नहीं। धीरे धीरे करके आपको कंट्रोल करना पड़ेगा इन सारी के सारी थॉट्स को। मेडिटेशन आप कर सकते हो नेक्स्ट 45 डेज तक, एक्सरसाइज आप कर सकते हो, योगा आप कर सकते हो, बहुत हद तक आपको मदद मिलेगी। काफ़ी सारे कैंडिडेट्स ने किया है ये, बहुत मदद मिलती है सेल्फ इंप्रूवमेंट में, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाने में, कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाने में,
हर एक तरीके से आपकी हेल्प करता है। एक्सरसाइज करना, योगा करना, मेडिटेशन करना, पॉजिटिव लोगों के साथ में समय बिताना, पॉजिटिव बुक्स पढ़ना, पॉजिटिव मूवीज देखना, स्टोरीज सुनना, मोटिवेशनल स्टोरीज सुनना, इनके बीच में आपको रहना पड़ेगा। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पास में है, वो बैक ऑफ द माइंड रहेगी आपके हमेशा। फियर ऑफ फेलियर रहेगा आपके मन में हमेशा, वो एंजाइटी हमेशा रहेगी, वो डर हमेशा रहेगा आपके मन में कि मेरे चांस था ये मेरे हाथ से ना निकल जाए। लेकिन वो सारे के सारे डर के ऊपर अगर आपने कंट्रोल करना सीख लिया ना, तो उसके बाद में ये चीज़ें आपको कभी भी नहीं डराएंगी और एग्जामिनेशन में आप मचाने वाले हो। ये सारी चीज़ें एक एस्पिरेंट की ज़िंदगी का पार्ट होता है। जो कंट्रोल करता है इसको काफ़ी अच्छे से, वो आगे निकलता है। और कैंडिडेट्स, काफ़ी अच्छे कैंडिडेट्स भी जो कंट्रोल नहीं कर पाते ना इन चीज़ों को, वो कितना प्रैक्टिस करके गए थे, कितनी सारी चीज़ें उन्हें आती हैं, लेकिन एग्जाम में जाने के बाद में ना वो डिलीवर ही नहीं कर पाए। सब कुछ आता था उन्हें, लेकिन इतना डर था उनके मन में, इतनी एंजाइटी थी इस एग्जामिनेशन को लेकर के कि वो परफॉर्म ही नहीं कर पाए। सो कोई फायदा नहीं हुआ फिर उस पूरी की पूरी प्रिपरेशन का, कोई फायदा नहीं हुआ सिलेबस करने का, कॉन्सेप्ट सीखने का, बहुत मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस करने का। इन इमोशंस पे कंट्रोल आपको सीखना पड़ेगा, एक एक करके, धीरे धीरे करके। अगर आपको लगता है कि आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा चीज़ें ये घूम रही हैं, तो मेडिटेशन स्टार्ट कीजिए। मेडिटेशन एक बहुत अच्छा तरीका है इन सारी की सारी चीज़ों को दूर करने का, पॉजिटिव लोगों से मिलने का, पॉजिटिव बात करने का। ये धीरे धीरे करके आपको इस पूरे के पूरे फेज से निकाल के और इस मोटिवेशन वाले फेज में, या फिर जहां पे आप डिलीवर कर सकते हो, अच्छे से डिलीवर कर सकते हो, उस फेज में लाके आपको रखेंगे। प्रैक्टिसेस, पॉजिटिव प्रैक्टिसेस करना बहुत जरूरी है। घर पे आप बैठे हो, मॉक टेस्ट में स्कोर अच्छा नहीं हुआ, सो आप बहुत ज़्यादा फील करने लग गए डाउन, उसकी बजाय ये चीज़ चेक करो कि ये मॉक टेस्ट का स्कोर कैसे मैं बढ़ा सकता हूँ, कहाँ मैं काम कर सकता हूँ। वो पॉजिटिव एटीट्यूड लेके आना पड़ेगा आपको, तब जाके इन सारी की सारी चीज़ों पर कंट्रोल होगा। और ये कंट्रोल बहुत ज़रूरी है। इस कंट्रोल के बिना ना बहुत सारे ऐसे डिजर्विंग कैंडिडेट, बहुत सारे डिजर्विंग कैंडिडेट ना एग्जामिनेशन क्वालिफाई नहीं कर पा रहे। सो नेक्स्ट 45 डेज में आपको प्रैक्टिस करनी है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, बट ये पॉजिटिव रहने की भी आपको प्रैक्टिस करनी होगी। मेडिटेशन आपको करना होगा, कॉन्सेंट्रेशन के साथ में आपको पढ़ना होगा, फियर ऑफ फेलियर आपको निकालना होगा, एंजाइटी आपको बाहर निकालनी होगी, एग्जामिनेशन का प्रेशर आपको बाहर निकालना पड़ेगा। हर एक तरीके से आपको इस एग्जामिनेशन के लिए तैयार होना पड़ेगा, तब जाके वो परफॉर्मेंस जो चाहिए एसबीआई क्लर्क एग्जामिनेशन में वो निकल के आ पाएगी आप सभी की। सो उम्मीद कर रहा हूँ कि नेक्स्ट 45 डेज तक जो हम सिलेबस करते हैं, क्लासेस करते हैं, वो तो आप करेंगे ही, लेकिन साथ में ये जो 3 से 4 पॉइंट मैंने आपको बताए हैं, इन पॉइंट्स पे भी आप काम करेंगे और एक ऐसे कैंडिडेट बनेंगे जो कंट्रोल कर सकते हैं अपने इन इमोशंस को, जो नहीं डरेंगे इन इमोशंस के साथ में, जो ये कह सकते हैं कि ये डर हमारे मन में था ज़रूर, लेकिन अब एग्जामिनेशन सेंटर में मैं आ गया हूँ, मेरे पास में कोई डर नहीं है, फियर ऑफ फेलियर मुझे नहीं है, मुझे नहीं है एंजाइटी, मेरा लास्ट चांस ज़रूर है, लेकिन मैं इस लास्ट चांस में ना अपना बेस्ट देने वाला हूँ, मुझे डर नहीं है फेल होने का। जब वो फेल होने का डर मन से निकल जाता है ना, तब निकल के आती है आपकी असली परफॉर्मेंस। तो नेक्स्ट 45 डेज में आपको इन सारी चीज़ों का भी ध्यान रखना है। प्रैक्टिस रेगुलर करेंगे, मॉक टेस्ट रेगुलर लगाएंगे, लेकिन थोड़ा सा अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना भी सीखेंगे। रियल एग्जामिनेशन में जाके वहाँ पर एक ऐसा फेज हमें मिला, एक ऐसा हिस्सा हमें मिला जिसने हमें थोड़ा सा गिराया। अगर वहाँ पे हम वीक हुए ना थोड़ा सा भी, और हमारे दिमाग में बैक ऑफ द माइंड में वो चीज़ें चल रही हैं, फियर ऑफ फेलियर, और हल्का सा भी हम कहीं पे गिरे एग्जामिनेशन में, वो पूरा एग्जामिनेशन में गिर जाते हैं हम, क्योंकि हमारे पास में कंट्रोल नहीं होता ना वो इमोशंस का। लेकिन अगर वहीं पे हमारे पास में कंट्रोल है, तो हम वहीं पे खुद को संभाल सकते हैं और बाकी का जो बचा हुआ हिस्सा है उसमें बढ़िया परफॉर्म करके एग्जामिनेशन निकाल सकते हैं। कल ही मैंने सक्सेस स्टोरी बताई थी, एक सर्विसमैन कैटेगरी से थे हमारे वो कैंडिडेट, जिनका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में पजल फंसा था, लेकिन उन्होंने खुद को संभाला और ओवरऑल एग्जामिनेशन में परफॉर्मेंस दिया, तो उनका प्री निकला, देन उन्होंने मेंस भी निकाला। तो अपने इमोशंस पे कंट्रोल किया, तो फाइनल सिलेक्शन भी आज उनके पास में है। तो बस यही कहना चाहूँगा, नेक्स्ट 45 डेज हैं आपके पास में, इन 45 डेज में अपने इमोशंस को कंट्रोल करना, ये थोड़ा सीखना पड़ेगा आप सभी को। फियर ऑफ फेलियर आपको बाहर निकलना पड़ेगा, फियर ऑफ फेलियर से। लास्ट चांस भी अगर आपका है तो निडर होकर तैयारी करनी पड़ेगी। अगर आपको एंजाइटी है, अगर आपको डर लगता है, तो वैसी प्रैक्टिसेस करनी पड़ेंगी जिस प्रैक्टिस से आपका डर निकल जाएगा। मेडिटेशन, योगा एंड फिजिकल एक्सरसाइज, ये 3 सबसे बेस्ट तरीके हैं जिनको आपको अपनी डेली जो आपकी लाइफ स्टाइल है उसमें आपको ऐड ऑन करना पड़ेगा। सो दैट इज इट फ्रॉम माई साइड। नेक्स्ट 45 डेज हैं, हर एक तरीके से आपको तैयार करना है, हर एक तरीके से आपको तैयार होना है। वो 14,000 बच्चे, वो कौन है? चुनिंदा 14,000 बच्चे, वो वही बच्चे हैं जो हर एक तरीके से चीज़ों को कंट्रोल करना जानते हैं, एग्जामिनेशन के सिलेबस को कंट्रोल करना जानते हैं, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना जानते हैं, हर एक तरीके से तैयारी करना जानते हैं। सो ओवरऑल तैयारी आपको करनी पड़ेगी। ये सिर्फ आपके सिलेबस का टेस्ट नहीं है, ये आपकी पर्सनैलिटी का भी टेस्ट है, या आपकी एटीट्यूड का भी टेस्ट है। तो आपको हर एक तरीके से परफॉर्म करके इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करना है। सो ऑल द वेरी बेस्ट मेरी तरफ से। किसी भी तरीके की आपको ज़रूरत है, मैं यहाँ पे हूँ आप सभी के लिए।
आपके एसबीआई क्लर्क की रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरी। सो कमेंट सेक्शन ओपन है आप सभी के लिए, जो भी आपका दिल कर रहा है मुझसे पूछने का, बात करने का, ड्रॉप कर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट एसबीआई क्लर्क एग्जामिनेशन के लिए।